Your mind is a powerful weapon. Always keep it loaded with the positive mindset. दोस्तों, आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा हथियार है और आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव थॉट के साथ रखकर सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो भी आप जीवन में चाहते हैं। आप जिंदगी में सफल होंगे या असफल, यह आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट की। जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, सफल लोगों के पास कौन सा माइंडसेट होता है और हम अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे अपने माइंडसेट को सफल लोगों की तरह बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीके जी ट्रेन योर माइंड चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि टैलेंट लोगों में जन्मजात से ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने माइंडसेट से टैलेंटेड पर्सन बन सकते हैं, टैलेंट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं। सभी सफल लोग अपनी सफलता का श्रेय माइंडसेट को देते हैं। चलिए दोस्तों, फिर माइंडसेट को एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के एचआर मैनेजर ने एक इंटरव्यू पैनल बनाया। इस पैनल में उन्होंने कुछ डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टेड अकाउंटेंट और बिजनेसमैन सेलेक्ट किए और इन सभी लोगों को एक मीटिंग में बुलाकर एक कॉमन सवाल किया गया। उस इंटरव्यू पैनल के सभी से एक एक करके एक ही सवाल पूछा गया कि सर, आप BMW कब तक खरीद लेंगे। सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा 5 से 6 महीने में मैं BMW खरीद लूंगा। सीए ने कहा 9 से 10 महीने लग जाएंगे। लॉयर्स ने कहा 1 साल तक लग जाएगा। सभी ने अपने अपने इनकम के हिसाब से बताया कि वो कब तक BMW खरीद पाएंगे। यह था उनका माइंडसेट। अब वही सेम इंटरव्यू पैनल हमारे महान उद्योग सम्राट श्री रतन टाटा जी के घर पहुंच गया और वही क्वेश्चन किया गया कि सर, आप BMW कब तक खरीद लेंगे। रतन टाटा ने कहा कि कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। यह सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत ही शॉक्ड हुआ। उन्होंने रतन टाटा जी से सवाल किया कि सर, आप तो इतने अमीर हैं और सक्सेसफुल पर्सन हैं, फिर भी आपको 5 से 6 साल BMW खरीदने के लिए लगेंगे। रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है कि उसे मैं 4 से 5 महीने में खरीद सकूं। ये था उनका माइंडसेट। दोस्तों, BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेशनल ने गाड़ी खरीदने की बात सोची, वहीं रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। इसे ही कहते हैं माइंडसेट। दोस्तों, हमारी सफलता हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग कुछ ही चीजें कर पाते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कुछ नया सीखकर अपने माइंड को पॉजिटिवली डेवलपमेंट करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट को पुअर माइंडसेट भी कहा जाता है और ग्रोथ माइंडसेट को रिच माइंडसेट कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के लोगों में क्या अंतर होता है। और सबसे पहला अंतर है कि पुअर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंटेड वाले पर्सन को ही मिलती है। यह सोचकर वे लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते और लाइफ में हमेशा असफल ही रहते हैं। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है, उसमें हार्डवर्क और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन वे एक्सपर्ट बन सकते हैं और इस तरह वे जीवन में सफल होते चले जाते हैं। और दूसरा डिफरेंस है, पुअर माइंडसेट वाले लोग अपना अधिकतर समय मौज मस्ती, टीवी देखने या फिर सोने में गुजार देते हैं, फिर बाद में जीवन भर मेहनत करके अपना जीवन गुजारते हैं। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग समय का सदुपयोग करते हैं। ये लोग शुरू से मेहनत करते हैं और फिर जिंदगी भर शानदार जीवन जीते हैं। दोस्तों, तीसरा डिफरेंट पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में यह है कि पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं और नया सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डिफरेंस है, पुअर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें जो बनना था वो बन चुके हैं और अब इससे बेहतर नहीं बन सकते। इसलिए अगर उनसे कोई गलती होती भी है तो वे उसे सुधारने की बजाय उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और अपनी सभी गलती के लिए दूसरों को दोष देते हैं, कभी भी गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं करते। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोगों का मानना होता है कि उनकी नाकामयाबी के लिए सिर्फ वो ही जिम्मेदार है और उन्हें कामयाब होना है तो उन्हें दूसरों में गलतियां और कमियां निकालना छोड़कर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट डिफरेंस की। पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसे बचाने की सोचते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि पुअर माइंडसेट वाले लोग पैसे के लिए काम करते हैं और लायबिलिटीज लेते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग पैसों को काम पर लगाते हैं और एसेट्स लेते हैं। मतलब पैसों को इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो लगातार अपनी इनकम बढ़ाते हुए चले जाते हैं।
पुअर माइंडसेट वाले लोग एक्टिव इनकम पर बिलीव करते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग पैसिव इनकम पर बिलीव करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पुअर माइंडसेट वाले लोग पैसा खर्च करते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो पैसा बचता है उसे खर्च करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे एक पतली एवं कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा व कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली एवं कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिर यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। वह उसी छोटी रस्सी के साथ बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि कैसे एक फिक्स माइंडसेट इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना होगा और आप एक दिन जरूर सफल होंगे। दोस्तों, सही माइंडसेट ही हमारे भविष्य का फैसला करता है। अगर हम सोचते हैं कि हम ये काम कर लेंगे तो हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और अगर हम सोच रहे हैं कि यह काम हम नहीं कर पाएंगे तो भी हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमारा माइंडसेट ही यह फैसला करता है कि क्या हम समय के साथ खुद को बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। अगर आपको अपने हालात बदलने हैं तो आपको सबसे पहले अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना होगा और आप धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही जाएंगे और एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।